कृष्ण भगवान की। प्रथम अध्याय में गीता जी के प्रथम अध्याय में युद्ध के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, युद्ध कर। अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को देखकर युद्ध करने से मना कर दिया। गोविंद, मैं अपने बंधु बांधवों का वध नहीं करना चाहता। और अपने शस्त्र रख दिए। लेकिन दूसरे अध्याय में जो गीता सार के नाम से है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। क्या समझाया? 72 श्लोक हैं, उसमें बड़ा विस्तृत समझाया है। पर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया है 10वें श्लोक से लेके 39वें श्लोक तक। 40वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक बुद्धि योग का वर्णन किया है, भक्ति योग का वर्णन किया है, निष्काम कर्म योग का वर्णन किया है। पूरे अध्याय में 72 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और भक्ति का ही उपदेश दिया है। अब इन उपदेशों को सुनकर के, और यह भी निश्चित है कि जब हम कहीं कोई सुनते हैं तो मन में संदेह होता है, शंका होता है, भ्रम होता है, और उसका समाधान भी चाहिए। लेकिन हम अपनी अल्पमति के कारण समाधान नहीं लेते और सुने हुए को सुनकर के चले जाते हैं और जो कुछ करना है वही करते रहते हैं। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं कर रहा है। अर्जुन के सामने कर्म करने के लिए विशेष व्याख्या है, यहां विशेष कार्य है यहां, क्योंकि दोनों तरफ से सेना खड़ी है। अर्जुन को निर्णय लेना है कि क्या करना है कि क्या नहीं करना है, वो जान नहीं पा रहा है। इसलिए कृष्ण जी की शरण में गया और शिष्य बन गया। ये जगत के लिए उपदेश है, गीता का उपदेश। अब अर्जुन को नया संदेह हो गया। उन्हें धर्म के विषय में तो जानकारी हो गई कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। युद्ध करना तो धर्म है, वो निश्चित हो गया। लेकिन कुछ और शब्दों से और वाक्यों से, जैसे ज्ञान का उपदेश दिया, सांख्य शास्त्र का वर्णन किया, भक्ति योग का, निष्काम योग का, बुद्धि योग का वर्णन दिया। अब अर्जुन की बुद्धि फिर मोह में, दलदल में फंस गई कि वो ज्ञानी योग को समझे या भक्ति योग को समझे, किस पर कार्य करे और कैसे करे। ज्ञान पर चलना है तो कैसे चलना है? क्यों कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि पदार्थ असत्य है, आत्मा सत्य है। अर्जुन ने प्रश्न किया कृष्ण जी से कि पदार्थ असत्य है, आत्मा सत्य है, तो ये शरीर पदार्थ हुआ और शरीर के अंदर जो जीवधारी जीवात्मा है वो आत्मा हुआ। फिर ये कैसे लगता है कि शरीर कार्य कर रहा है? ऐसा क्यों नहीं लगता कि आत्मा कार्य कर रही है? कृष्ण जी ने इसका भी समाधान किया। हे अर्जुन, ये शरीर जड़ पदार्थ से बना हुआ है और ये कोई क्रिया नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आत्मा शरीर में नहीं रहे तब तक। और जब आत्मा निकल जाती है तो फिर शरीर कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये ऐसा भगवान की माया का विधान है। वो माया इस तरह से भुला में डालती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि शरीर कार्य कर रहा है कि आत्मा कार्य कर रही है। अर्जुन ने कहा था कि ठीक है, चलो कार्य तो आत्मा कर रहा है,
लेकिन ये शरीर में जो हलचल हो रही है, बालपन, कुमार अवस्था, जवानी, वृद्धावस्था, ये तो शरीर को दिखाई दे रही है ना, शरीर में ही दिखाई दे रही है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, अगर ये आत्मा शरीर में न हो तो क्या बालक बना जा सकता है? क्या युवा हुआ जा सकता है? क्या वृद्ध बना जा सकता है? अर्जुन का नहीं। तो फिर ऐसे ही ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। आत्मा का स्वभाव है क्रियाशील होना, गतिशील होना। भगवान का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, मन का स्वभाव है, बुद्धि का स्वभाव है, पशु का स्वभाव है, पक्षियों का स्वभाव है, तिर्यक योनियों का स्वभाव है। इन सबके स्वभाव अलग अलग है। शरीर का भी स्वभाव है, शरीर जड़ है, उसका स्वभाव है वो कुछ कर नहीं सकता जब तक चैतन्य उसको चेताए नहीं। तो यहां भगवान कृष्ण ने कहा है कि यह जीव का स्वभाव क्रियाशील है और ये स्थिर नहीं रह सकता, जड़ नहीं रह सकता। जीवात्मा वो क्रियाशील रहेगा, प्रकाशित रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। गतिशील कर रहा है, बालपन से कुमार अवस्था में गतिशील कर गया और प्रतिक्षण चल रहा है। ऐसा भी नहीं कि थोड़ी देर चले, प्रतिक्षण चल रहा है। ये गति कर रहा है आत्मा, जीवात्मा। शरीर गति नहीं कर रहा है। शरीर में तो ऐसा आभास होता है। कैसे? इसे अगर सही माने में देखेंगे तो जो माया को हटा सकते हैं, जैसे भगवान, और भी उनकी कृपा से कई ऐसे संत हुए हैं, जैसे एक मतंग ऋषि हुए, नारद जी हुए, वेद व्यास जी हुए, कबीर जी हुए, तुलसी जी हुई, और भी ऐसे महापुरुष हैं जो उन्होंने अपना रूप बदल लिया था। वृद्धावस्था वाले थे लेकिन कहीं प्रकट हो गए तो जवानी में हो गए। क्यों? कि ये कुछ हो नहीं रहा है, ये तो माया के कारण हमको दिखाई दे रहा है। वो जादूगर ऐसा है, मट्टी में से पैसा बना के दिखा देता है। जो संसार के जादूगर हैं, खेल करते हैं, वो मिट्टी उठाते हैं, दिखा देते पैसा बन गया। अब ये मास्टर चाहर की मां ने कहा था कि एक महात्मा हमारे पास ऐसा आया था कि कुछ भी मट्टी उठाया हमारे पास से और मट्टी उठाकर दिखा दिया, केला ले, केला दे दिया। मट्टी उठाई, ले लौंग दे दी। जब ये जादूगर हमको भ्रम में डाल देते हैं, कुछ है नहीं, ऐसा ही इनका बाप है वो जादूगर और उसकी माया कार्य करती है। उस माया के कारण हमको ऐसा लगता है कि हमारा शरीर बढ़ रहा है। युवा में आ गया, जवानी में आ गया, वृद्धावस्था में आ गया और वो उसका चला गया। लेकिन यह क्रिया शरीर नहीं कर रहा है। शरीर की यह गति नहीं है। शरीर जड़ है, जड़ की कोई गति नहीं होती। लेकिन यह गति कौन कर रहा है? आत्मा, जीवात्मा। ये जीव चल रहा है, अग्रसर चल रहा है, गति कर रहा है। अर्जुन ने समझा। अब अर्जुन तीसरे अध्याय में, अर्जुन के कारण तीसरा अध्याय प्रकट हो रहा है। क्यों? अर्जुन ने कहा कि हे गोविंद, कभी तो तुम कहते हो कि सकाम कर्म से निष्काम कर्म अच्छा है, श्रेष्ठ है, और फिर तुम कहते हो कि युद्ध कर। युद्ध तो सकाम कर्म हुआ ना, फिर निष्काम कर्म कहां हुआ? और कहीं तुम कहते हो कि ज्ञान को समझ। जब ये सब कुछ समझ लिया जाए तो फिर क्या जरूरत है कुछ भी युद्ध करने की?
इन दोनों का लाभ क्या है? ज्ञान का और कर्म योग का, भक्ति योग का, वैराग्य का। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इस लोक में लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। हे अर्जुन, इस संसार में दो मत हैं। कौन कौन से? कैसे? लोके अस्मिन्, लोक माने संसार, अस्मान में इस संसार में, द्विविधा दो प्रकार की, निष्ठा माने श्रद्धा, कौन कौन सी? कि ज्ञान योग है सांख्या नाम, कर्म योग है नाम। एक तो ज्ञान योग की और दूसरी भक्ति योग की। लेकिन दोनों ये भगवान तक पहुंचाते हैं, परमात्मा तक पहुंचाते हैं, और दोनों ही माया का बंधन काटते हैं, संसार के बंधन से छुड़ाते हैं। ज्ञान भी और भक्ति भी। लेकिन ज्ञान में कुछ कठिनता है और भक्ति में वो कठिनता नहीं है। अर्जुन ने कहा कि जायसी चेत कर्मणि ते मता बुद्धि जनार्दन तद किम कर्मणम घोरे माम नियोजसि केशव। तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? अर्थात मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके एकांत में जाकर रहूंगा और वहां ज्ञान की प्रगति करूंगा और भक्ति का कार्य करूंगा। मैं एकांत स्थान में रहूंगा, मैं सब का त्याग करता हूं। आपने मुझे ज्ञान दिया और भक्ति युग का वर्णन किया। श्री कृष्ण कुछ समझाना चाह रहे हैं, लेकिन अर्जुन कुछ और ही समझ रहा है। भगवान कृष्ण का तात्पर्य है कि इस संसार में रहते हुए भी कर्म करे और संसार के बंधन से रहित होकर के ये अंत में मुझे प्राप्त करे, मेरे धाम में जाए और ये भगवान में लय हो जाए। लेकिन अर्जुन चाह रहा है कि मैं संसार में कुछ न करके फिर नरक में जाऊं और नरक का वास प्राप्त करूं। यह स्थिति हम सबकी है। हम अपने बच्चों को शिक्षा देते नहीं, भगवान का भजन मत करना, भगवान का कार्य मत करना, भगवान किसी गुरु का शिष्य मत बन जाना, तो बाबा जी हो जाएगा, हमारा सब किया कराया चौपट हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा, हमारा कुल का नाश हो जाएगा। ऐसे लोगों की अनुयायी अर्जुन ने की, और ऐसे लोगों की अनुयायी करते हुए अर्जुन को तमाचा रूपी डांट फटकार कृष्ण दे रहे हैं। उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। भगवान को मिलना, भगवान को प्राप्त करने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि कोई महात्मा हो जाए। घर में रहकर, संसार में रहकर, अब कहो को कहे कि महात्मा हो जाएगा, कहां जाएगा महात्मा हो करके? कहां जाएगा? जंगल में जाएगा, ठीक है, वन में चला जाएगा। वह क्या करेगा? वह कुटी बनाएगा, अच्छी बात है। फिर वहां मांग कर लाएगा, फिर उससे रोटी बनाएगा, फिर उसे खाएगा और उसे खा करके भजन करेगा। तो कहो संसार तो उसने फिर वहां जंगल में बसा लिया, कोटी महल की जगह कोठी खड़ी कर ली, वो महल ही है, वहां रह रहा है और वो खा पी रहा है, वो सब घर गृहस्थी में खाता है, वहां भी खा रहा है। भगवान कृष्ण इस सिद्धांत के खिलाफ है। वो निष्क्रिय नहीं करना चाहते, वो सक्रिय करना चाहते हैं, गतिशील बनाना चाहते हैं। क्योंकि आत्मा का स्वभाव गतिशील है, तो तुम गतिशील रहो ना, फिर निष्क्रिय क्यों बनते हो? गतिशील होते हुए, संसार में होते हुए भी भगवान को प्राप्त करने का सिद्धांत बतलाया और उस सिद्धांत पर चले
किन किन का ग्रस्त नहीं था? कबीर का ग्रस्त था, वाल्मीकि का ग्रस्त था, तुलसी का ग्रस्त था, मीरा का ग्रस्त था। ये कोई ऊपर से नहीं आते हैं। अत्रि जी ऋषि का ग्रस्त था, में परिवार के रहते थे। वशिष्ठ जी का ग्रस्त था, जो राम जी को गुरु थे, वो सब में परिवार के रहते थे। वाल्मीकि जी का ग्रस्त था। ऐसा कौन सा है? हाँ, जो लोग इस ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं, ज्ञान को और भक्ति को, वो लोग नया नया षड्यंत्र रचते हैं और मिथ्याचार, अपने को धोखा देते हुए जो कार्य बताया उसे न करके, जो कार्य न बताया उसे करके अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। परंतु भगवान कहना चाहते हैं कि वो लोग वास्तविकता में नहीं है, वो अपने को धोखा दे रहे हैं, अपना पतन करा रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, न कर्मणि अनाम रंभे नैष कर्म पुरुषो अश्नुते न च संन्यासान तदेव सिद्धिम समधिगच्छत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू कहता है कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, ये घोर कर्म है। क्यों? कि सकाम कर्म है, और आपने व्याख्या अभी दी है निष्काम कर्म की। तो ज्ञान भी संन्यासनम सिखाता है, त्याग सिखाता है। तो फिर मैं ऐसा कर्म क्यों करूं? भगवान कृष्ण का मूर्ख स्पष्ट कर दिया, विमूढ़ आत्मा, हे मूर्ख जीव, तू वास्तविकता से क्यों वंचित होना चाहता है? क्यों नहीं समझ रहा है? चलो मान लिया जाए, कहा दिया कि न कर्मणाम अनारंभे निष्कर्म पुरुषो अश्नुते। तू बिना कर्म किए क्या कर्म फल से वंचित रह सकता है? नहीं। कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, क्यों? कि कर्म करूंगा तो कर्म का फल बंधन कारक होता है और वो मेरी मुक्ति में बाधक बनेगा, इसलिए मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं तो त्यागी बनूंगा, सन्यासी बनूंगा। कृष्ण कहते हैं कि त्यागी बन कैसे सकता है? तेरे अंदर वो पावर नहीं है कि तू कर्म न कर पाए। क्यों? कि कोई भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, चाहे वो जंगल में चला जाए, चाहे पहाड़ की कंदरा में चला जाए, कर्म तो वहां भी उसे करना पड़ेगा। लेकिन वहां एक पाप और कमा लेगा। क्या कमा लेगा? कि कोई भी व्यक्ति कर्मेण इंद्रियाणि संयम है। कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम में रखे, कंट्रोल में रखे इंद्रियों को। जैसे आंख है, आंख का कार्य है देखना, और हम संयम रखे, नहीं हमको नहीं देखना है, बंद करके रखे। नाक का कार्य है गंध लेना, और उसे हम बंद करके रखें, नहीं हमको गंध नहीं लेना है, हमको त्याग में रहना है। पैर का कार्य चलना, बंद करके रखे कि मुझे कहीं जाना नहीं है, एक जगह स्थिर हो जाए। इंद्रियों पर संयम रखे। शरीर पर संयम रखे, वाणी पर संयम रखे, सुनने में संयम रखे, लघु संख्या बड़ी संख्या इन पर संयम रखे। एक व्यक्ति आया मेरे पास, उसने 12 गुरु बनाए थे पहले, फिर मेरे पास आया कि मुझे दीक्षा दे दो, मैं तेरे 12 गुरु बने हैं, उनमें से कितने को मार दिया तूने?
बोले 5 को मार दिया तो मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुझे शिष्य नहीं बना। वो शरणागत, नहीं महाराज मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैंने देख लिया, आपका ज्ञान समझ लिया, सुन लिया, अब मैं आपसे बड़ा प्रसन्न चित्त हूं और मेरा कल्याण कीजिए। पीछे पड़ गया। बोले भाई तेरेवा ठीक नहीं है, तेरेवा तू कोई और दूसरा गुरु बना ले, तेरे वैसी संख्या खराब है, तू मुझे क्यों बना चाहता? नहीं महाराज जी मैं तुमको ही बनाऊंगा। ऐसे कहते कहते उसने कहा महाराज जी मैंने इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली है, मैं चाहूं जब तक लघु शंका के लिए नहीं जाऊं, मैं चाहूं जब तक टॉयलेट के लिए नहीं जाऊं। अच्छा बड़ी खुशी की बात है, मैंने कहा कि तुमने विजय हासिल कर ली। वो भी बड़ा प्रसन्न। अब मेरा विचार हुआ कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो ये फिर वही गलती करता रहेगा और अपने को विजयशील समझता रहेगा, मुझसे नहीं रहेगा। मैंने में देख तू गलत बोल रहा है, बिल्कुल झूठ है, तू नहीं कर सकता इंद्रियों पर कंट्रोल। वो लड़न बैठा, बोले नहीं महाराज जी मैंने कर लिया है। बोले कैसे कर लिया है? कि मैं चाहूं जब तक पेशाब करने के लिए नहीं जाऊं, लघु शंका के लिए नहीं जाऊं। मैं तो सुन, तू 2 लीटर पानी पी और फिर मुझे बताना कब तक नहीं जाएगा। इतना सुनते ही उसकी बोलती बंद। बोले महाराज जी मैं तो अब तक बड़े भ्रम में था कि मैंने इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली। बोले इसको विजय हासिल नहीं कहते हैं कि तू पहले से 10 घंटे से पानी पीना बंद कर दे, 2 दिन से पानी बंद कर दे, खाना बंद कर दे, फिर तो वो क्रिया कोई होएगी नहीं। सब कुछ होते हुए, खाते पीते हुए, फिर तू उनको बंद कर ले तो मैं मानूंगा कि तूने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। वही भगवान कृष्ण कहते हैं कि न कर्मणाम अनारंभे नैस कर्म पुरुष असुनते। कैसे? कि सब को छोड़ करके मैं जंगल में चला जाऊं, कुटी बनाऊं, किसी से न मिलूं और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लूं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू मन पर विजय कैसे प्राप्त करेगा? तू वहां जाएगा, जंगल में रहेगा, लेकिन तेरे पास वहां शराब की बोतल है नहीं, तू इसलिए शराब नहीं पिएगा और तू कहे कि मैंने शराब छोड़ दी, ऐसा नहीं माना जाएगा, यह सत्य नहीं है। तू शराब की दुकान में रहे, शराब में रहे और फिर शराब न पिए तो तेरा वो त्याग मान्य होगा। संसार में गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ का भोग न भोगे, स्त्री होते हुए स्त्री सुख न भोगे, वो त्याग माना जाएगा। जंगल में है, वन में है, हिमालय में है, वह स्त्री है नहीं, वो कहे कि मैंने ब्रह्मचारी हो स्त्री पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये अपने आप को व्यक्ति धोखा देता है। जो चीज उस पर है नहीं और वो कहे कि हमने छोड़ दी तो ये धोखा है, गलत है, मिथ्याचार है, वो सत्य नहीं है। सत्य वही है जिसके पास जो होते हुए भी फिर उसका त्याग कर दे। हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ है नहीं और हमने कहते हमने धन का त्याग कर दिया, सब बांट दिया, दे दिया, दान कर दिया है। अरे पगले जब है ही नहीं तो दान क्या कर दिया तेने? तेरे पास है ही नहीं, खुद नंगा है, क्या दिया? लेकिन सब कुछ होते हुए भी फिर दान करे तो उसकी महानता है, या कुछ न होते हुए भी श्रम करके कमाए और फिर उसको दान करे, वो महानता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू जंगल में तो चला जाएगा, एकांत में वास करेगा, लेकिन चिंतन मन तेरा वही याद करेगा, राज्य सुख को याद करेगा, द्रौपदी को याद करेगा, पांडवों को याद करेगा, कुंती को याद करेगा, तो तुम मिथ्याचार करेगा। ये उचित नहीं है, सत्य नहीं है, यही धोखा है और यही पतन होने का कारण है। कल इस विषय पर चर्चा हुई थी, 2 भाइयों का सिद्धांत बताया। एक वैश्यालय में था, एक मंदिर में था, दोनों शरीर छोड़कर गए तो वैश्यालय में रहने वाला मुक्ति को प्राप्त करेगा और मंदिर में रहने वाला नरक को प्राप्त कर गया। क्यों? कि उनका मन मुख्य है। हम सबका मन भी मुख्य है। हम मंदिर में रहते हुए शरीर से रह रहे हैं, लेकिन शरीर से रहते हुए मन हमारे घर के कार्य में लगा है, तो फिर कहो हमको कौन सा लाभ मिलेगा? लाभ तो मन से मिलेगा।
इसीलिए कहा है मन ही बंधन का करता है और मन ही मोक्ष का दाता है। हे अर्जुन, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, सही माने में सच्चा वीर पुरुष तो वही है। मन ही पाप कर्म में लगाता है, मन ही धर्म कर्म में लगाता है और मन ही से मुझसे मिला जाता है। अगर मन जिसके बस में नहीं है तो तीनों कार्य वो कर ही नहीं सकता है। न च संन्यासत न देव सिद्धिम समद गच्छते, वो तब तक मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो यह सिद्धांत है कर्मयोग का। नहीं कस्य क्षणम अपि जातु तिष्ठतम अकर्म कृतः कारते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जगुण ही। अर्जुन कहता है कि मैं कोई कर्म करूंगा ही नहीं, मैं किसी का चिंतन करूंगा ही नहीं, मैं मन से न द्रौपदी को याद करूंगा, न मन से मैं राज्य का सुख याद करूंगा, मैं तो बिना कर्म किए रहूंगा। कृष्ण कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि कारते ही अवसह कर्म सर्व प्रकृति जगुण ही। हे अर्जुन, पूरे ब्रह्मांड में मेरी माया चलायमान है। मेरी माया को ऐसा कोई समर्थ नहीं जो देख सके। जिस पर मैं कृपा करूं वो मेरी माया को देख सकता है। अर्जुन ने पूछा, किस पर आपने कृपा की कि जिसने आपकी माया को देखा? श्री राम जी वाले अवतार की बात कही कि मैंने कौशल्या पर कृपा की, उसने माया देखी। देखी माया सब विद गारी, अति सभीत जोड़े कर ठारी। मेरी माया को कौशल्या ने देखा, जो सब तरह से हाथ जोड़े खड़ी थी कौशल्या के सामने मेरी कृपा से। और भी जिस पर कृपा की, काकभूषण ने मेरी माया देखी। मेरी इच्छा से कोई भी मेरी माया को देख सकता है, मुझे देख सकता है, सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन होगा वो सब मेरी कृपा से। मेरे कृपा के बिना कुछ नहीं कोई कर सकता। और वो मेरी माया क्या है? प्रकृति जयी। प्रकृति जयी गुणई, वो प्रकृति है मेरी माया। और इसके 3 गुण हैं। 3 गुण कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ही अर्जुन, वो मेरी माया त्रिगुणी माई माया वो कार्य कराती है जबरदस्ती से ही अवसह, बिना किए हुए भी, क्योंकि मेरी माया का प्रभाव सीधा जीवात्मा के ऊपर होता है और वो न चाहते हुए भी कर्म कर बैठता है। होता है ना, आप देखना, अनुभव करना। मैंने तो अनुभव किया, मैं न चाहते हुए भी कार्य करा देता है। कौन? प्रकृति माया। मैंने कई बार ऐसा नियम लिया कि मैं कोई भंडारा नहीं कराऊंगा, मैं कोई उत्सव नहीं कराऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं एकांत में रहूंगा, भगवान का स्मरण करूंगा, मुझे सब मिथ्या लगता है, बेकार है। क्योंकि श्री रामचरितमानस में कहा है कि त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजे मोहि सचराचर नायक। सारे शुभ कर्म और सारे अशुभ कर्म को छोड़ दे और मेरा स्मरण करता रहे, बस यही सत्य है। बस मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जब कोई कार्य होता है तो पता नहीं मेरे जीव को इतना अग्रसर कर देता है कि मैं बल पूर्वक मुझे निकाल देता है और मैं उस कार्य में लग जाता हूं। उसके लिए मास्टर चाहर बहुत मना करता है कि आप क्यों आते हैं, आप तो अंदर ही बैठा रहा करो, बाहर मन निकला करो। मेरी बस में नहीं है कोई भी कार्य कराना, वो प्रकृति की माया कराती है। और आपके बस में भी नहीं है, निश्चित मान लेना। आपकी प्रकृति स्वभाव को भी, जीव को भी माया नचाती है।
अंतर इतना है, माया नचाती तो सबको है, लेकिन भगवान के भक्त को अच्छे कार्य के नचाती है। और भगवान की जो शरणागति नहीं है, भगवान का है नहीं, मात्र उसको माया फिर गंदे कामों में नचाती है। उसका विनाश कराने के लिए उसकी बुद्धि को भ्रमित करती हुई वो घोर कर्म, निंदनीय कर्म में लगा देती है माया, फिर उसका पतन होता है। लेकिन मेरे शरण में है, जो मेरी भक्ति चाहते हैं, जो ज्ञान योग में है, उनको माया मेरी नचाती जरूर है, परंतु उसे अच्छे कार्यों के लिए नचाती है, सत्संग के लिए नचाती है, ज्ञान देने के लिए नचाती है, सत्संग कराने के, यज्ञ कराने के लिए नचाती है, उपदेश देने के लिए नचाती है। मेरी माया उसको भी नचाती है। लेकिन जो मेरी माया अच्छे कर्मों के लिए नचाती है, उनका कभी विनाश नहीं होता, उनका निश्चित रूप से कल्याण होता है। और जिनको गहनीय निंदनीय कर्म में माया नचाती है, हे अर्जुन, ऐसा जीवात्मा करोड़ों करोड़ों वर्षों तक नरक में वास करता है और बड़ी कठिन वेदना झेलता रहता है, दंडित होता है। तो निष्कर्म नहीं रह सकता, तू कर्म के बंधन को नहीं तोड़ सकता, इसलिए कर्म कर, किस प्रकार कि निष्काम होकर कर्म कर। ज्ञान योग के द्वारा कर्म कर। लेकिन अर्जुन की बुद्धि भ्रमित है फिर भी कि निष्काम कर्म कैसे हो सकता है, मैं ज्ञान पर कैसे चल सकता हूं। उसका समाधान दीजिए। हे कृष्ण, मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं फिर भी नहीं समझ पा रहा। हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं, न ज्ञान को समझ पाते हैं, न भक्ति योग को समझ पाते हैं। लेकिन भगवान इसको समझने के लिए, कोई कहे कि मैं वेद पढ़कर समझ लूं, नहीं समझ सकता। कोई कहे कि मैं रामायण पढ़कर समझ लूं, नहीं समझ सकता। कोई कहे कोई मैं गीता पढ़कर समझ लूं, नहीं समझ सकता। जब तक भगवान न समझाएं किसी को, जब तक भगवान कृपा न करे। क्यों? कि ज्ञान हृदय में प्रकट होता है, पढ़ने से नहीं आता। भक्ति हृदय में प्रकट होती है, किसी और कारण से नहीं मिलती। तो सर्व है, सर्व कौन? भगवान। भगवान के निर्देश अनुसार जो कार्य करता है, वो संसार में सब कुछ करते हुए भी कर्म बंधनों से मुक्त रहता है और आवागमन को पार कर जाता है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान है की। श्री कृष्ण गो